हाँ हाँ फैमिली के साथ तशरीफ ला रहे हैं, जिन्होंने जेके न्यूज ब्रेक के सहयोग से आज के इस कार्यक्रम का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। एमडी जनाब राकेश कुमार तारा साहब, उनकी अहलिया मोहतरमा, उनकी अर्धांगिनी और उनकी फैमिली मिसेस सोनिका शर्मा को भी हम खुश आमदीद कहते हैं। उनकी दुख्तर नेक, उनकी बेटी तशरीफ लाई है रिया शर्मा, और उनके साहबजादे, उनके बेटे रक्षक शर्मा विद फैमिली एमडी साहब तशरीफ फरमा हुए हैं। हम आप सभी बच्चों के साथ साथ जो ये पहला इवेंट है जो राजेश कुमार साहब ने जिसका यहाँ पर कोविड-19 जो था उससे हम जूझ रहे हैं, और कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके कुछ हालात साजगार हुए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ राकेश जी को, जिन्होंने इस स्टेलमेट को तोड़ा और ये इनिशिएटिव लिया। बच्चे पहली बार मेरे ख्याल में किसी ऐसे समारोह या तकरीब में आज उन्हें एक एक्सपोजर मिला है, और जेके न्यूज ब्रेक ने एक प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया किया है। बच्चे अपनी सलाहियतों से और अपने टैलेंट से यहाँ पर अपना लोहा भी मनवाएंगे, आपको महसूस भी करेंगे और आपकी जनरल नॉलेज में भी इजाफा करेंगे। तो कहते हैं कि होठों पे मोहब्बत के फसाने नहीं आते, और साहिल पे समंदर के खजाने नहीं आते। उड़ने दो परिंदों को अभी शौक हवा में, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते, फिर लौट के बचपन के ज़माने नहीं आते। तो आपको उड़ने का एक मौका फराहम किया है एमडी जेके न्यूज़ ब्रेक ने। तो चंद ही लम्हों में हमारे दरमियान मौजूद होंगे आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के अतिथि राकेश तारा साहब से कि वो आपसे खिताब फरमाएं। आप बच्चों के साथ साथ आपके साथ जो टीचर्स यहाँ पर तशरीफ लाए हैं उन्हें खुशामदीद कहने के लिए, उनका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए माइक पर मैं आमंत्रित करने जा रहा हूँ एमडी जेके न्यूज ब्रेक जनाब राकेश तारा साहब को। तालियों से स्वागत कीजिएगा जनाब राकेश जी का। पहले तो मैं प्रदीप खन्ना साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे ही, मेरी कॉल पे ही उन्होंने मुझे सहयोग किया, और खासकर उन्होंने ये भी पूछा कि कब आना है कब नहीं आना है। उन्होंने बोला बस आप समय बताइए, हम हाजिर हो जाएंगे। अगर बात की जाए प्रदीप खन्ना की, तो ये लोगों की, खासकर हमारा पीर पंजाल खिता जो है उसकी आवाज है। हर व्यक्ति इनकी आवाज को सुनने के लिए जो है हर वक्त जो है कोई ना कोई बहाना ढूंढता है कि किसी मंजिल पे जाकर हम भी इनके प्रोग्राम को अटेंड करें। और इन्होंने आज जो जिस तरह से मेरे छोटे से इस कदम को सराहना दी है, मैं अपनी दिल की गहराइयों से इनका जो है खैर मकदम करता हूँ।
और साथ ही मैं उस आदमी को नहीं भूल सकता जिस आदमी ने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया। जी हाँ, सोचिए नहीं, मास्टर विनोद गुप्ता जी, जिन्होंने ये मुझे इस काबिल बनाया कि मैं भी आज स्टेज पर, मुझे भी कोई किसी चैनल के नाम से किसी ने जाना, लेकिन मैं कहता हूँ कि विनोद गुप्ता जैसा हर बेटा जो है माँ को दे, जिन्होंने अपने समाज के लिए वो अच्छी खासी नौकरी करते हैं, उनकी मिसेस भी नौकरी करते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो वो अगर 4 बजे छुट्टी होती है तो वो 4 बजे ही वहां से गांव में निकल जाते हैं और रात को 12-1 बजे तक लोगों की समस्याओं में ही डूबे रहते हैं। और हम खासकर उनके लाइफ पार्टनर की जितनी भी हम तारीफ करें कम है, क्योंकि उन्होंने कभी भी ये एहसास नहीं उन्हें दिया है कि आप लेट आए हो या आप बाहर समाज के कार्य करते रहते हो, लोग कहाँ के कहाँ पहुंचे हैं, हम आप पूरा समाज को समय देते हो। लेकिन बच्चों, ऐसे जो आदमी होते हैं, ऐसे जो महान लोग होते हैं, इनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि आप देश का भविष्य हो और आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी तुलना तो आप नहीं कर सकते, लेकिन उनके रास्ते पर चलने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और अगर बात की जाए बच्चों, जिस तरह से जेके न्यूज ब्रेक ने ये कंपटीशन रखा है, ये हमने कंपटीशन इसलिए रखा था कि ताकि हर व्यक्ति, जैसे कहते हैं कि 2G की पढ़ाई हर व्यक्ति कर रहा है, हम देखना चाहते थे कि हमें 2 महीने में कितने बच्चे जो है सब्सक्राइब करते हैं और हम जज करेंगे कि क्या 2G में हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारा जो इस समय पढ़ाई का समय आपका जो है इधर उधर हो गया है। उसके लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि अच्छे दिन आए और आप दोबारा उस एजुकेशन की पटरी पे चढ़ें। जी हाँ, इसके साथ हमारा यही प्रयास रहेगा, आप जितने बच्चे यहाँ आए हैं, जेके न्यूज ब्रेक आपसे एक ही जो है वादा करता है, आपको कहीं भी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो शाना बशाना इस समय हमारे सामने जो है डीएसपी डीआर, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, हम चाहते हैं कि आप सभी उनके लिए तालियां बजाएं, सभी बच्चे तालियां बजाएं जिन्होंने छोटे से समय में इतना कुछ किया और मेरा सहयोग दिया। खासकर उन्होंने मुझे गाइडलाइन दी, जैसे बड़े भाई होते हैं। और मैं ऋषि और रिया से गुजारिश करता हूं कि डीआर साहब को बुके देकर नवाजें। जी डीआर साहब, ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्ची और एक बच्चा। और खासकर तो इसके साथ अगर बात की जाए तो जिस तरह से डीएसपी डीआर ने रात को 10:30 बजे तक मुझे कॉल करते रहे, राकेश जी आपका काम पूरा हुआ, और मन में खुशी हुई कि एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से हमारे साथ शाना बशाना चल रही है, कहीं ना कहीं पब्लिक और जो पुलिस का रिलेशन है इसमें बढ़ावा आया है। जी हाँ, साथ ही हम बात करेंगे, हमारे बीच बैठे हुए हैं मेरे चाचू हैं। अगर बात की जाए तो 2 बार सरपंच जीते हैं मुरादपुर से, और इनकी खासियत मैं बयान नहीं करूंगा, लोगों ने दूसरे इलेक्शन में बयान कर दिया कि किस तरह से उन्होंने कार्य किया। और अगर बात करें, ARO साहब भी पहुंच चुके हैं, इन्होंने भी हमारे इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। इन्होंने सुबह से ही लड़के लगाकर जो है इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की हमारी पूरी मदद की। जी हाँ, और साथ जिस तरह से बाबूराम शर्मा की बात करें तो इन्होंने हमेशा जो है लोगों के हित में सोचा है। आप जान सकते हैं, आज भी 2 टर्नओवर में ये सरपंच बुने हैं, लेकिन आज भी इनके घर में पीएचई अपना नलका नहीं लगाया इन्होंने। पीएचई की स्कीम से एक पाइप नहीं लगाई। इनका यही माटो है, जब तक मेरा पूरा पंचायत पानी
नहीं लेगी तब तक मैं प्रण करता हूँ कि मैं कभी अपने गल में नलका नहीं लगाऊंगा। ये बड़ी बात होती है। मैं इनकी सराहना नहीं कर रहा, लेकिन लोग जो है इतना इनको चाहते हैं। कभी कभी फील्ड में मैं निकलता हूं तो कभी मुझे भी कहते हैं सरपंच साहब नमस्कार, क्योंकि हमारा फेस रिफ्लेक्शन जो है एक दूसरे से मिलता जुलता है। और खासकर अगर बात की जाए तो मैं अभी अपनी पूरी जो हमारी टीम आई है मीडिया की, मैं उनका भी खैरमकदम करता हूं। और मैं इतना खुश हूं कि जिस तरह से सभी ने सहयोग किया, खासकर प्रदीप खन्ना और हमारे नौशहरे से संवाददाता मोहन चिब्बर जी अभी आए हुए हैं, जो नौशहरे से कवरेज करते हैं। और हमारे बीच इस समय जो कि हमारे कयूम लोन जो कि टेक वन चैनल के डायरेक्टर हैं, ये बाखूब जो है समाज के कार्यों में अव्वल रहते हैं। साथ ही तजीम मलिक जी, इनका क्या कहना, हम छोटे थे तो इन्होंने ये काम शुरू किया था। और आज अगर बात आए तो कश्मीर टाइम्स से ये जाने जाते हैं। और खासकर कोई भी इवेंट हो बिना बुलाए भी जाते हैं। इनका एक ही मकसद है कि समाज में जो त्रुटियां हैं उनको कम करना है। जो है यहाँ पे मेरे दोस्त जो कि उनके पिताजी कस्तूरीलाल शर्मा जी, इनका भी एक ही मिशन है कि जिस तरह से भी गाँव में मेल मिलाप और डेवलपमेंट की ओर मुरादपुर पंचायत को ले जाया जाए। लेकिन इसमें बड़े कामयाब और बात करें तो ये बहुत ही सीनियर लीडर हैं। और इनका तजुर्बा जो है कभी कभी हमें भी इनसे लेना पड़ता है कि किस तरह से समाज में चलना है। और साथ में जिस तरह से प्रदीप खन्ना साहब आप लोगों के बीच आए हैं, ये इनको घर में कोई प्रॉब्लम भी थी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि नहीं राकेश जी, आप सिर्फ समय बताइए। तो उस समय मेरे मन में आया कि प्रदीप खन्ना जी समाज के लिए और खासकर पत्रकार भाइयों के लिए कितना प्रेम रखते हैं। तो मैंने अपने नमन आंखों से प्रणाम करता हूं। और ये मेरे गुरु हैं और मैं इनको गुरु भी मानता हूं। और हमारे बीच शक्तिमान मैम बैठे हैं, जो कि अगर बात की जाए तो जिस स्कूल में जाते हैं पहले इनका एक ही मकसद होता है डिसिप्लिन क्रिएट करना। जो कि डिसिप्लिन इन क्रिएट नहीं करता, छोटा बच्चा जानकर आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। और अभी मैं जो कि खन्ना साहब को यहाँ बुलाना चाहूंगा एक शेर के माध्यम से। बरसों रोया था मैं, मेरी माँ ने दुपट्टा आंसू से पूछा, आज तक धोया नहीं। तो मुनव्वर राना साहब के इस शेर के साथ मुझे दावत दी है जनाब राकेश जी ने। यहाँ पर हमारे पत्रकार मित्र जो तशरीफ लाए हैं, जनाब ताजीम मलिक साहब, बड़े पुराने हमारे दोस्त थे और 30 साल जो मिलिटेंसी के यहाँ पर गुजरे हैं, फौज के साथ कंधे से कंधा मिला करके शाना बशाना ये रिपोर्टिंग के लिए वहाँ जाते रहे हैं। जितने भी हमारे राजौरी के मीडिया पर्सन्स थे, लेकिन आज कहते हैं कि एक बार फिर से अमन के पंच और जनाब लोन साहब हैं, मोहन चिब्बर जी का इन्होंने जिक्र। राकेश जी ने परसों मुझे फोन किया था, तो शायद मैं इनको बाई फेस जानता था, बाई नेम नहीं जानता था। तो मैंने कहा हम कभी मिले हैं? कह जी जरूर मिले हैं। तो मुझे एक शेर याद आ गया। राकेश जी ने जब ये कहा कि हम मिले हैं लेकिन मैं इनको नाम से नहीं जानता था, तो किसी शायर ने कहा है कि रंग तस्वीर से चुराता है और दिल खुद अपनी हंसी उड़ाता है, आपकी शक्ल याद रहती है, आपका नाम भूल जाता है। तो आपकी शक्ल भी याद हो गई और आपका नाम भी नहीं भूलेगा। डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DAR जनाब जहीर साहब का शुक्रिया अदा किया है राकेश जी ने। हम भी उनके मशकूर हैं कि उन्होंने इस क्विज कंपटीशन के लिए वेन्यू फराहम किया। वैसे भी आज देखिए तो आज की तारीख में पुलिस और सिविल जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल शाना बशाना चल रहे हैं। और सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत पुलिस भी
समाज के अंदर अमन कानून बहाल करने के साथ साथ समाज के फलाह व बहबूद के कामों में भी पेश जो है वो रही है। तो बच्चे हमारे दरमियान यहाँ पर मौजूद हैं। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि राजौरी ये राजाओं का शहर है और किसी जमाने में पाल राजाओं का यहाँ पर राज होता था। उसी के वजह से इसका नाम राजौरी पड़ा। राजौर, राजौर और राजवीर कई नाम बदले हैं और आखिरकार ये आपका जिला जो है राजौरी के नाम से जाना गया। और कोई बच्चा ये बता कि हम सरपंच कौरव शर्मा और कस्तूरीलाल शर्मा को और मास्टर जी को बोलेंगे कि वो आए, एसएसपी साहब आ चुके हैं और इस समय जो कि बिल्कुल बच्चों की धड़कन बने हुए हैं हमारे जो कि चंदन कोहली साहब हैं, एडिशनल एसपी। और मैं बच्चों से कहेंगे कि हम तालियों से उनका स्वागत करें। ईद को जो मुद्दत से वो बेकरार निगाहें सबके साथ यहाँ पर तशरीफ फूल रियाज शर्मा ने उनकी इज्जत अफजाई की है और रक्षक शर्मा फर्जंद हैं, बेटे हैं ये जनाब राकेश जी से जी। तो फूलों से स्वागत किया है। ये लोग बरसों उदास रहते हैं, चंद लम्हात की खुशी के लिए लोग बरसों उदास रहते हैं। जेके न्यूज ब्रेक की जानिब से इतने बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा ये इवेंट है जिसके लिए मैं एमडी जेके न्यूज ब्रेक जनाब राकेश तारा साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये बच्चे राजौरी की तौल वर्ष से यहाँ तशरीफ लाए हैं। कहते हैं कि ऐसे भी फूल हैं जिन्हें मिला नहीं माहौल, महक रहे हैं मगर जंगलों में रहते हैं। तो इन फूलों को महकने का एक अवसर। तो देखिए, चलिए, मैंने पहले कह दिया था, झुठला दिया ना हमने आपको अपनी महफिल में शरीक तो कर लिया। You have become a part of this program. I'm sorry, nothing. जोक किसी जोक, अब कुछ भी आप कह लीजिए। गालिब ने, मैं ये भी बता दूं क्या कहा था, बचने के लिए मैं शेरों का सहारा लेता हूँ। अपने कहा आपने गलत कहा। गालिब ने कहा था पक रहा हूँ जनू में क्या क्या, जनू कहते पागलपन, पक रहा हूँ जनू में क्या क्या, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। तो आप मत समझिएगा मेरी बातों को। I am also joking. Oh yes, I know. लियाकत साहब और यहाँ पे आए खुर्शीद बिस्मिल साहब है यहाँ पर आपके सेशन। इतना बड़ा साहस किया, मैं चाहूंगा कि एवरीबॉडी जस्ट पुट योर हैंड्स राकेश जी की इस मेहनत पे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, और इस लेवल पे इंकरेजमेंट के तौर पे टोकन ऑफ प्रेजेंटेशन खर्च करना ये छोटी बात नहीं। इस इनिशिएटिव को जो सपोर्ट किया एसएसपी राजौरी श्री चंदन कोहली साहब ने, मैं चाहूंगा कि आप किया। हमारा लॉकडाउन के दौरान बहुत सी एक्टिविटीज हमने ऑर्गेनाइज कराई। प्रदीप खन्ना साहब भी, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि अभी हमने जितने भी हमारे विनर्स हैं, तकरीबन 50 के करीब विनर्स हैं, उन्हें भी हमने और इनिशिएटिव के कारण राकेश जी भी इंकरेज हुए कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें प्रोवाइड किया, प्लेस प्रोवाइड। इन्हीं के हाथ में है। आपको 30 सेकंड मिलेंगे हर सवाल के जवाब के लिए और 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो क्वेश्चन पास ऑन हो जाएगा, और पास ऑन होने के बाद अगर कोई ग्रुप आंसर देता है तो उस ग्रुप को 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से आपके डिफरेंट राउंड्स हैं इस प्रोग्राम के। और यहाँ प्रदीप खन्ना साहब थे। तो और इस लेवल पे इंकरेजमेंट के तौर पे टोकन ऑफ प्रेजेंटेशन खर्च करना ये छोटी बात नहीं। इस इनिशिएटिव को जो सपोर्ट किया एसएसपी राजौरी श्री चंदन कोहली साहब ने, मैं चाहूंगा कि आप किया। हमारा लॉकडाउन के दौरान बहुत सी एक्टिविटीज हमने ऑर्गेनाइज कराई। प्रदीप खन्ना साहब भी, तो मैंने सर से रिक्वेस्ट की कि अभी हमने जितने भी हमारे विनर्स हैं, तकरीबन 50 के करीब विनर्स हैं, उन्हें भी हमने और इनिशिएटिव के कारण राकेश जी भी इंकरेज हुए कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें प्रोवाइड किया, प्लेस प्रोवाइड। इन्हीं के हाथ में है। आपको 30 सेकंड मिलेंगे हर सवाल के जवाब के लिए और 30 सेकंड में आपको जवाब देना है। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते तो क्वेश्चन पास ऑन हो जाएगा, और पास ऑन होने के बाद अगर कोई ग्रुप आंसर देता है तो उस ग्रुप को 2 नंबर दिए जाएंगे, 2 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से आपके डिफरेंट राउंड्स हैं इस प्रोग्राम के। और यहाँ प्रदीप खन्ना साहब थे। तो पंजाल, 4th इज सिटी राजौरी एंड 5th इज दुदादारी। पहला राउंड, पहला सवाल राजौरी फोर्ट के लिए।
विस्परिंग और बातचीत नहीं होगी, साइड टॉक नहीं होगी, कोई भी ग्रुप नहीं बोले। द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैथ का एरिया ऑफ कालाकोट इज फेमस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल रिसोर्स पाया जाता है। करेक्ट आंसर। मैथ का एरिया ऑफ कालाकोट इज फेमस फॉर कोल माइंस एंड यू गॉट 5 पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट श्राइट, टर्मिनेशन डिड नॉट श्राइट। थोड़ा सा ऑफ इंडिया यू गेट 5 पॉइंट्स। कल मुबारक देती हूँ राकेश जी को, जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना प्रयास करके अपने आप को इस्टेब्लिश करके और इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। दिल की गहराइयों से मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ कि इनकी इंटेंशन अच्छी थी और अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया। और यहाँ पर बैठे सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, और स्पेशली बच्चों आपको दिल की गहराइयों से अभिनंदन कर रही हूँ। और मन इतना खुश हो रहा है कि आप इतने अच्छे रिस्पांस, क्योंकि विदाउट गाइडेंस के, विदाउट प्रिपरेशन के आप लोग यहाँ आकर के अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। ये कंपटीशन उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। मैं सबसे पहले राकेश जी का और उनकी पूरी टीम जो भी इसमें काम कर रही है, जेके न्यूज ब्रेक, सबका मैं जो है बहुत सबसे पहले उनको कांग्रेट्स करूंगा कि उन्होंने ये प्रोग्राम किया। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। मैं अभी अपने बाकी साथियों से भी बात कर रहा था कि हमें भी बाकी की जो भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी अपनी हमें भी इस किस्म के प्रोग्राम करने चाहिए। और खास तौर पर मैं स्टूडेंट्स को यही कहूंगा कि आज एक हमें जो कोविड से भी बचना है और हमें खुद को प्रिपेयर भी करना है कि हमें एग्जाम्स देने। डाइट पे हैं लेकिन खाते कुछ नहीं, लेकिन चलो बुर्का तो ले लें जी। आइए गुरु जी, उन्हें बुके से सम्मानित किया। थैंक यू। 10 बच्चे पहले जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो ही जो इस क्विज कंपटीशन को जो है क्वालिफाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा दुख भी हुआ मुझे कि जितना जल्दी इन बच्चों ने इंटरेक्ट करना था मेरे से, उतना जल्दी कर नहीं पाए। ये इनकी गलती नहीं, ये 2G की गलती। और कहीं ना कहीं वो बच्चे जो दिन रात फोन से ही अपनी एजुकेशन पाना चाहते हैं, तो 50 बच्चों ने जब सब्सक्राइब किया तो मेरे मन में एक खुशी की लहर हुई। चलो ज्यादा नहीं तो ये जो 50 बच्चे हैं ये तो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। और मैं बधाई देता हूँ इन बच्चों को, खासकर इनके माँ बाप को, जो कि इस कोविड-19 की महामारी में इस तरह से सहयोग करने का मौका दिया इनको। और खासकर जब एक बच्चे ने मुझे फोन किया कि अगर हम हार गए तो सर क्या होगा, मैंने बोला आप हार गए तो मेरा फोन नंबर रखो, एजुकेशन में जिस चीज की जरूरत होगी अगर मेरे से हुआ तो मैं कर पाऊंगा। और उसके फादर की डेथ हुई है, वो बच्चा यहीं बैठा होगा कहीं, लेकिन उस बच्चे ने जब इस तरह से कहा तो मेरे मन को छू गया। और सभी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मैं आप बच्चों के समीप एक बात रखूंगा, आप पढ़ाई के रिलेटेड कोई भी आपको मुश्किल आती है, ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन थोड़ा भी कुछ हुआ मेरे हक में तो मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सबको सम्मानित किया जाएगा। खासकर कोई हारा कोई जीता नहीं, अगर लड़ाई होती है तो जंग में जो जाता है तो वो जाता तो है ना। आप जंग में आए हो, आपके लिए भी प्राइज है, आपके लिए भी बुक्स हैं, लेकिन आपने एक बात सीखनी है कि अगर जिस तरह से मेरे भाई दूसरे जवाब दे रहे थे, मैं क्यों खामोश था, मैं क्यों नहीं अच्छी पढ़ाई कर रहा। अगर आप अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अगले साल मेरे कंपटीशन में मुझे लगता है कि 5 के 5 जो है फर्स्ट आएंगे। तो बड़ी बातें हुई, एसएसपी साहब बोलेंगे कोई जल्दा ज्यादा ही हो गया, लेकिन हमारे को एक ही फोन पे किया कि आप टाइम बताइए, एसएसपी साहब ने भी। और डीआर साहब तो मुझे लगता है रात को सोई नहीं, क्योंकि 11:30 बजे मेरी ट्रॉफी की गाड़ी आई
तो इन्होंने फोन किया, हाँ जी आप लिखवा दो। तो सुबह 5 बजे मैं वापस आया बैनर वगैरह लगाने के लिए, तो हेडक्वार्टर साहब का एक काल की एडवांस ने उठा लिया, जी कहाँ हो राकेश जी। तो मन में मुझे हुआ कि अगर हम पब्लिक पुलिस के साथ एक कदम चलेंगे तो 10 कदम हमारे साथ पुलिस चलेगी। खाली पुलिस कहे कि हम ये ड्रग्स, ये बुराइयां खत्म करेंगे, ये नामुमकिन है। हम लोग जब इन ऑफिसरों तक, इन सैनिकों तक वो चीजें नहीं पहुंचाएंगे जो समाज में गलत हो रही हैं, कहीं ना कहीं हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, तो कहीं ना कहीं हम देश के भी चोर हैं और अपने सिपाहियों के भी चोर हैं। इसलिए कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी हो, कहते हैं पहला देश, फिर घर, फिर परिवार। जो देश के हित में सोचता है वो नहीं देखेगा कि मेरी मासी का लड़का गलत कर रहा है, मैं शिकायत नहीं करूं, मेरी बुआ का लड़का गलत कर रहा है, शिकायत नहीं करूं। इंसान वही होता है कि सरकार भाई गलत करता है तो नोटिस में लाऊं, ये गलत जा रहा है, इसको ठीक करो, ताकि आने वाले 15 लोगों को खराब ना करे। तो इसी के साथ विक्रांत जी का भी शुक्रिया, जिस तरह से इन्होंने मेरे प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। हमारे मीडिया पर्सन, खासकर एवरीकिन आदमी बैठे हुए हैं, हमारे कयूम लॉन साहब जो कि रजौरी की धड़कन है। ये जब ये कमेंट्री करते हैं तो मुझे लगता है कि 16 साल का बच्चा भी थोड़ा हिचक जाता है। और साथ ही हमारे सारे प्रेस के लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिस तरह से उन्होंने मेरे प्रोग्राम को हाईलाइट करने की कोशिश की, और चाहता हूं कि आप इसी तरह हाईलाइट करते रहें। खासकर राजौरी का मीडिया, एक बात सही है कि एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना रहता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का अवेयरनेस हो या कोई और एक्टिविटी हो तो भरपूर तरीके से साथ निभाता है। और पुलिस भी हर समय जो है एक कॉल पर कि क्या कहाँ हो रहा है वहां पर। कल की बात है, जिस तरह से यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ऐसे सूचना मिली कि ये है, लेकिन हमारी फोर्स जो है इस तरह से तैनात हो गई जैसे कोई बाहर से गतिविधि है, उसको हमने रोकना है। ये जज्बा जो है, ये जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए। और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जितना सहयोग करेंगे उतना ही एडमिनिस्ट्रेशन आगे बढ़ेगी और हमारा डिस्ट्रिक्ट राजौरी तरक्की करेगा। साहब, DSP-DR ज़हीर अब्बास साहब, मेरे अजीज डॉक्टर जावेद साहब, मेरे बड़े भाई पुंछ से आए हुए प्रदीप खन्ना साहब, विनोद जी, राकेश जी, विक्रांत साहब, इस कंपटीशन में पार्ट ले रहे नन्हे से बच्चे, मीडिया के मेरे बंधु, आप सभी को मेरी तरफ से आदाब, नमस्कार, सत। सबसे पहले आप सभी को मैं अपनी तरफ से, जिला पुलिस राजौरी की तरफ से गुरपुरब की बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूं। आज जो यहाँ पे क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है JK न्यूज ब्रेक ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खास करके शुक्रिया अदा करता हूँ राकेश जी का, जिन्होंने अल्फाजों में इतना मुझे इज्जत मान दिया है। काफी राकेश जी, मगर आपकी बचपन की बातें हकीकत में आपने मुझे अपनी दुआई, बट मैं डे 1 से जानता हूँ जब आपने एक बार कहा कि हम ऐसे कॉम्पिटिशन करवाना चाहते हैं, मैं तभी सोचा कि कितना साल दिन है। और अभी भी मैं खन्ना साहब को यही बोल रहा था कि जो भी इन्होंने बातें यहाँ पे स्टेज से, मन से बोली हैं, वो दिल से बोली है। कोई भी चीज़ इन्होंने ऐसे नहीं बोली जो इन्होंने तैयार की थी, या कोई चीज़ इन्होंने बोली
तो खाली दिखाने के लिए बोली। इन्होंने जो भी बोला अपने दिल से बोला। मैं खुद आपसे प्रेरित हुआ हूँ जिस तरीके से की आपकी ये सोच है, जिस तरीके से आपने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया। मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ सभी पार्टिसिपेंट्स को, जो 5 टीम्स जिन्होंने आज यहाँ पे इस क्विज कंपटीशन में पार्ट लिया। मैं मुबारकबाद देता हूँ विनर्स टीम को। और सबसे खुशी की बात है कि वो यहाँ पे एक हॉस्टल में पढ़ते हैं, वो सभी हॉस्टलियर्स हैं। 11वीं कक्षा से मैं भी हॉस्टल में पढ़ा हूँ। थोड़े से शरारती से बचपन से, तो घर वाले ने बट उन्हें ये नहीं पता था कि हॉस्टल में अगर पढ़ाई करनी होती है तो शरारती आप अपना बचपन बिना शरारतों के बचपन भी आप ऐसे ही थोड़ी सी शरारतें करते रहिए, खूब सारा खेले और बहुत सारा आप पढ़ते रहिए। मैं सभी बच्चों को ये आश्वासन दिलाता हूँ, हम अगला कंपटीशन जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की तरफ से ये वैल्यूज आप इनकलकेट करते हैं जब ऐसे कॉम्पिटिशन्स में आप पार्ट लेते हैं। किसी टीम ने फर्स्ट सेकंड पोजीशन ली है, कोई एक नाम नहीं आया है। इट इज ऑलवेज द टीम। हमेशा जब आप इन कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं, इंडिविजुअल इवेंट्स की बात अगर हम ना करें, हम ग्रुप इवेंट्स की बात करें, टीम इवेंट्स की बात करें, तो टीम्स जीतती हैं, इंडिविजुअल नहीं जीतती। मुझे पता है सबसे ज्यादा जवाब शायद विनर्स टीम में बादल ने दिए, बट एंड में अवार्ड फिर उस टीम को जाएगा। दैट इज द टीम स्पिरिट। वही टीम स्पिरिट है। आप इकट्ठा होकर किसी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और सिर्फ आपके नॉलेज के ऊपर ही ये टीम नहीं जीतेगी, आपके पूरे ग्रुप के नॉलेज के बेस पे ये आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं ये दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ ऊपर वाले से कि आपको ये एनर्जी हमेशा ही ऊपर वाला देता रहे और आप ऐसे ही आगे कॉम्पिटिशन्स कराते रहें। थैंक यू सो मच। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको कहूँगा 1 by 1 यहाँ पे आए और अपना पुरस्कार लें। सर इधर सामने सर। वो ग्रुप का ये सिंगल अच्छा सिंगल है, तो आप इसको सामने जैसे कि थैंक यू। आ जाओ। ओके थैंक यू। This was the team who scored the first prize. Now I would like to invite भैया ना चैनल लो मेरे को लाइक। थैंक यू। तीसरा तो विनोद सर को थोड़ा जल्दी है, थोड़ा सा बैठ जाओ सामने यस थैंक यू। चलो बच्चे नेक्स्ट। यस ओके आपने ये फोटो इसको सर्टिफिकेट को आप लगाओ और देखो। यस ओके चलो नेक्स्ट। सामने ओके थैंक यू। ज़्यादा से आगे बंद हो रही है। यस थैंक यू। Yes, Surya. Okay, David sir. Thank you. Now I would like to invite
आप सभी ग्रुप फोटोग्राफ। सबसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को कि अपनी जगह पे बैठें। सर सामने, सब लोग सामने, वेट। थोड़ा आगे पीछे सर, थोड़ा आगे पीछे सर। यस, थैंक यू। There is a token of remembrance. सामने मैम, यस सर, थैंक यू। पंजाब। मैं सभी स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आए अपना अवार्ड कलेक्ट करें। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द टीममेट्स ऑफ पीर पंजाब। आ जाओ बस। आप सारे कौन सी क्लास में हो? सारे 8th में हो? चलें चलें। तो आधे इधर आगे आते हो, बैठते हो नीचे। भाई हम भी ओके, आते हैं आगे, बैठते हैं। हमको जो नहीं आया, हमें खिलाया गया। 5th में अक्षय, यस अक्षय दो। ओके चले, आ जाए। बैठ जाओ, बैठ जाओ नीचे, बैठ। बच्चे उधर देखो। रिया, आप कौन सी क्लास में हो? यस ओके, यस ओके। एक्टिव पार्टिसिपेंट। संघर्ष के भी जो मैंने। ओहो, क्या नाम है? ओहो, वो वार्ड सेरेमनी भी हमने कर रही है। सामने सर, यस ओके ओके। अच्छा, हमारे ऑनलाइन भैया सर से कर लो, यस वो भी आना चाहिए। ओके, थैंक यू, रियलिटी में आज थैंक यू सर। ओके, यस थैंक यू। सामने, यस ओके। सामने, यस मिस्टर आरिफ कुरैशी जी फ्रॉम प्रेस क्लब, जो कि मेरे सीनियर कैमरामैन है सर। रमेश चौधरी, यस यस जो कि दुनिया की आवाज है, हमेशा छाए रहते हैं मीडिया में और लोगों के काम भी करते हैं। कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। सो दिस अवार्ड टू मैडम सोनिका शर्मा जी, जिन्होंने शाना बुशाना पूरा सपोर्ट किया। सामने सर, सामने, यस सामने सर, यस थैंक यू। ओके, The Vice Principal AGPS Shri Vishal Sharma ji is present. सामने सर, यस थैंक यू। सरपंच मरादपुर श्री बाबूराम जी, इनको दे दो। सामने, यस थैंक यू। ओके, The social activist मैडम सोनम शर्मा जी, अच्छा ओके, नहीं सामने सर, सामने, यस वेट थैंक यू। कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता। सो दिस अवार्ड टू मैडम सोनिका शर्मा जी, जिन्होंने शाना बुशाना पूरा सपोर्ट किया।
सामने सर, सामने यस। ओ लो रखी दो रखी तो सामने ये बनी कोहली साहब, थैंक्स टू जहीर साहब एंड सर। Behind every successful man, there is a woman behind. Behind every successful man, there is a woman behind. And if you want more success, increase the number of women behind. सक्सेस तो बढ़ सकता है बट मुश्किलें बहुत है। सामने से लोग सर, सामने देखो, सामने यस। वेट, ओके, थैंक यू। ये सारी इंस्पिरेशन इनकी है आपके पीछे, वरना आपको वेट 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 सर, थोड़ा पीछे फोटो लो। चले 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 सर, आप थोड़ा इधर में, जावेद साहब छुप गए। थैंक यू, थैंक यू सर। वेट, सामने वेट वेट वेट। श्री चंदन कोहली साहब, थैंक्स टू जहीर साहब एंड हाँ हाँ, ओके, एक सेकंड, थैंक यू। यस, you are having with us सर सामने यस। विक्रम शर्मा जी। बच्चे इधर आओ, सामने सर यस। वेट, सामने यस। इरफान बेहतरीन एक यादगार फोटोग्राफ डॉक्टर जावेद साहब के साथ। वन एंड द ओनली वन क्यूम लोन साहब, यस सर, सामने या, थैंक यू। द यंग डायनेमिक क्यूम लोन साहब। श्री जमशेद मलिक साहब, सामने यस, थैंक यू। वन ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम राजौरी, श्री अमीश मल्होत्रा जी। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मिस्टर अमीश मल्होत्रा जी। सामने यस। वेट, ओके, थैंक यू। ओके सर। श्री अमित शर्मा जी, द सीनियर जर्नलिस्ट, द रिनोन जर्नलिस्ट, श्री अमित शर्मा जी। मिस्टर सामने सर, अनिल भारद्वाज जी, यस, थैंक यू। अनिल भारद्वाज ji is from Kalakot area and he is doing journalism here at Rajouri. सामने सर यस। Mr. Mohanlal ji from JK News Break. Mohanlal ji from JK News Break. सामने सर यस, थैंक यू। ओके, अभी विक्रांत सर को, जो कि एसएसपी की तरफ से एक बैंड, जो कि इन्होंने पूरा चांद लगाया हमारे इस प्रोग्राम में। थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा। सर सामने वेट वेट वेट।